लॉन्ग मार्च कितना तवील होगा, इसकी अज़्म का इरादा तो कुछ किया मौलाना ने आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया कि ये इतना तवील हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बजाय तहरीक अदम एतमाद पे कितनी वज़िद है? राना साहब से जानते हैं। राना साहब, लॉन्ग मार्च अगर करना है तो जो पहले स्ट्रेटजी बनाई गई थी, मुख्तलिफ शहरों से निकलेंगे, जैम पैक करेंगे, फिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर मौखिर कर दिया जाएगा, क्या यही स्ट्रेटजी है या फिर इसको तूल देने का इरादा किया गया? नहीं जी, इसको तूल देने का इरादा किया गया, लेकिन तूल देने के हक़ में किसी सूरत में बिलावल नहीं है, ना आसिफ अली जरदारी है ना बिलावल है। अब होना क्या है, मैं आपको वो अंदर की बात बता देता हूँ। मौलाना सब चाहते हैं, मरियम चाहती हैं, मौलाना चाहते हैं और बलोचिस्तान की 2 जमातें चाहती हैं कि हर सूरत में इस्लामाबाद के अंदर एक लंबा तवील जो है वो धरना दिया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर वहाँ पर एहतजाज किया जाए और कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सारा कुछ मफलूज होकर रह जाए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो कमिटमेंट कर चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। अब होना क्या है, होने क्या जा रहा है? आज तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात हो चुकी है कि वो कब लानी है। मौलाना ने कोई इसमें हाँ नहीं की, क्योंकि मौलाना को मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह कह दिया है कि तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत में नहीं लानी, ना वो हमारी कामयाब हो सकती है। और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का मकसद है कि पूरी PDM की तहरीक नाकाम हो गई। तो आज उन्होंने फैसला, जो मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ, पीपल्स पार्टी के अंदर ये फैसला हो गया है कि सेनेट का इलेक्शन गुजारो, सेनेट के इलेक्शन गुजार कर अपना हिस्सा जितना बनता है उससे जितना ज़्यादा ले सकते हैं ले लें, नहीं तो जितना हिस्सा बनता है वो हासिल करें और उसके बाद बिल्कुल PDM से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जाए। और जब आए इसका एहतजाज का वक्त, लॉन्ग मार्च का वक्त, सेनेट इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि 30 से 35 अरकान हैं हुकूमत के ऐसे जो हमसे राबते में, ऐसी कोई शवाहिद है? कोई ऐसा शवाहिद नहीं है। और यासर एक बात ज़हन में रखिएगा, 30 से 35 अरकान किसको कह रहे हैं? कौमी असम्बली के। कौमी असम्बली की बात हो? कौमी असम्बली में 5 अरकान में लिख लेंगे, 5 अरकान भी साइड पे नहीं जाएंगे। नहीं, अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है, जैसा भी होता है, मैंने आपको उस दिन कहा था कि सीक्रेट बैलेटिंग जिस वक्त होगी उसका भी तरीक़ाकार तय हो जाएगा, बिल्कुल तय हो जाएगा। आज आप गौर करें, इनके इत्तेहादियों ने 3 दिन पहले जो इल्ज़ाम लगाया था ना, एक मरियम साहिबा ने जो कश्मीर में तकरीर फरमाई थी और एक अहम अदारे पे इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे उनकी तरफ से हमारे बंदों को फ़ोन आ रहे हैं, जिसकी आज DGISPR ने बड़ी सख्ती से कहा है। उन्होंने कहा सबूत है तो फिर तो आपको पता है मरियम की उस तकरीर पे भी लैदा भरी हुई है, पीपल्स पार्टी नाराज़ है। आज बिलावल ने इंडोर्स किया है ना DGISPR की तकरीर को। उन्होंने कहा है कि अगर वो सियासत से बाज रहना चाहते हैं, सियासत से बाज रखें, इदारा है उसे सियासत से पाक रहने दिया जाए। बिल्कुल पाक है इदारा, सियासत से पाक, वो बिल्कुल अदारा वो सियासत से पाक है। असल मामला ये है कि मरियम को जब कुछ नज़र नहीं आता तो मुझे बताएं फिर इनके जिन अरकान से राब्ते हुए वो राब्ते में थे ना, यासर वो राब्ते में थे तो राब्ते हुए ना। आपसे किसी एक शख्स राब्ते में नहीं है तो उससे कौन राब्ता करेगा? जो राब्ते में होते हैं, राब्ते फिर उनसे होते हैं। तो ये तो अपने घर के अंदर देखना चाहिए। और पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरो कि जनाब कौन कौन से आपके लोग किन किन के साथ राब्ते में हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर मान लें KPK के अंदर 3, 4, 5 या 10 लोग इधर उधर हो जाते हैं, उससे भी तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ना। बहस करके देख लेना, नहीं फर्क पड़ेगा भाई। जितना वहां से होंगे, हमेशा हुकूमत के लोग हुकूमत देखे। पहले जब KPK में हुआ था तो उस वक्त वफाक में इमरान खान की हुकूमत इस तरह नहीं थी, उस वक्त ये सूरत-ए-हाल इस तरह सूरत-ए-हाल नहीं। अच्छा चले राना साहब, अगर मियां साहब को ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है, फिर PDM की तहरीक नाकाम हो जाएगी, लॉन्ग मार्च और धरना अगर नाकाम हो जाए तो तब तहरीक नहीं नाकाम होगी? लॉन्ग मार्च नहीं होना, मैंने आपसे कह दिया है। लॉन्ग मार्च धरना नहीं होना, आने दें करीब। अगर लॉन्ग मार्च धरना आएगा तो फिर आप देखिएगा हाथ क्या होता। जिसने कहा ना 40,000 लोगों को लेके आऊंगा, तो वो वहां पे होने 40 लोग। और जिसने लोग लेके आने हैं, देखिए मौलाना फजलुर रहमान पे पहले इल्ज़ाम नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ उसकी जमात के अंदर से आवाज़ें नहीं आती थी। आपको इस्लामाबाद के धरने में नज़र कौन आता था? हाफिज हुसैन अहमद वहीं पे होते थे, वहां पे बुरी टीम होती थी। अब आप देखें ना, KPK के अंदर आवाज़ें आना शुरू हो गई, बलोचिस्तान के अंदर आवाज़ें आने शुरू हो गई, सिंध के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो किस तरह आप सर्वाइव करेंगे?
अब तो ये कहना लोग शुरू हो गए, मैं तो बड़ी खौफनाक खबर अभी आप उन्होंने दी है कि लीबिया से पैसे तहरीक चलाने के लिए, यानी जनरल ज़िया-उल हक के खिलाफ। क्या ऐसा होता है? इसका मतलब है कि फिर अब भी जो हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि 5 अरब मांगे हैं, और इससे पहले जो हाफिज हुसैन अहमद ने कहा था, यासर याद है, कि बंदे हमारे माल उनका। तो ये तो जिस तरह होता है ना, तो ये भी कहा बंदे किराए पे ले जरदारी साहब का साथ देने के लिए 16 कैनाल की अराजी ली। तो ये इसका तो मतलब है कि एक बड़ी सियासी जमात जो है वो बंदे किराए पे देती है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनके अपने पुराने साथी कह रहे हैं। तो इस ज़हन में रखिए कि अब हालात वो नहीं होंगे। चले मुझे बताएं, मरियम निकलती है जुलूस लेके लाहौर से, कितने लोग लेके चले जाएंगे? अगर वो दारों पे हमले करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी? यार हुकूमत है, हुकूमतें मौजूद हैं, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन के बाद कितना जुलूस था, थे 5 लाख लोग, सड़कें बंद होगी, वहाँ उसकी मेट्रो भी चलती रही, रोड भी खुले रहे। ऐसा नहीं होगा पीपल्स पार्टी हाथ कर जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी अपनी सियासी जंग खुद लड़ेगी। पीपल्स पार्टी इस पूरी पीडीएम के अंदर अपना मुफाद देखेगी। यानी आपको ये लगता है कि सेनेट इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करेगी? सभी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करेंगे। खुद मुस्लिम लीग नून जो आज कह रही है ना, ये भी बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे। अब देख लीजिएगा, चेंज हो जाएगा सारा माहौल। अब ये सेनेट का इलेक्शन तो होने दें। चले मैं आपको और खबर दे देता हूँ, ये सेनेट के इलेक्शन में कागजात नामजदगी आने दें, कागजात नामजदगी जमा होने दें, फिर आप देखिएगा इनकी आपस में लड़ाई किस किस जमात की कहाँ कहाँ पे लड़ाई होती। और जिन लोगों से 1-1 साल पहले कमिटमेंट की गई है, जिनसे कहा गया कि जनाब आप ही हमारे फाइनेंसर हैं और आपको टिकट दी जाएगी, अब जब उनको सीट नहीं मिलेगी तो अभी तो बोल रहे हैं 3, 4, 6, 10, 20 लोग जो उनके करीबी हैं। और अगर कोई उनमें से बोल पा रहा जिसने कहा मैंने पैसे दिए हैं, तो फिर क्या करेंगे? यानी आपका ये कहना है कि नाम सामने आएंगे तो उसके बाद इख्तलाफात भी जन्म लेना शुरू हो जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आएंगे, तो मुश्किल पीडीएम को ही पड़ेगी कागजात नामजदगी के बाद।